एपिसोड के शुरुआत में हम चेयरमैन को देखते हैं जिससे जिनसुक मिलने आया था। जिनसुक एक सीसीटीवी दिखाकर बताता है कि जिन्वू तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, पर हान उसकी कमजोरी है। वो उसकी सारी बात मानता है। ये जानकर चेयरमैन हान को बुलाकर जॉब ऑफर करते हैं, पर हान कहती है कि उसे जॉब नहीं चाहिए। वो सॉल वापस आना भी नहीं चाहती है। तभी चेयरमैन को जिनसुक का कॉल आता है। वो बताता है कि जिन्वू को हान के क्लिनिक में लगे कैमरास मिल चुके हैं। जिनसुक ये भी कहता है कि चेयरमैन को किसी तरह ये चेक करना चाहिए कि हान सच में उसकी कमजोरी है या नहीं। चेयरमैन ने अभी फोन रखा ही था कि वहाँ कोकदू पहुँच जाता है। कोकदू चेयरमैन को मारने वाला था, तभी हान वहाँ आकर उसे रोक देती है। चेयरमैन को लगता है कि अभी अच्छा चांस है ये जानने के लिए कि जिन्वू हान की कितनी सुनता है। वो हान से कहते हैं कि अभी मैं कुछ समय तक जिन्वू को देखना नहीं चाहता, तो तुम उसे बोल दो कि वो मेरे पास ना आए। कोकदू हान से कहता है कि वो ऐसा कुछ ना बोले, पर वो कोकदू को चेयरमैन के पास आने से मना कर देती है, जिससे चेयरमैन को कंफर्मेशन मिल जाता है। हान फिर कोकदू को बाहर ले जाती है। कोकदू गुस्सा करता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा? मैंने बोला है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हान कहती है कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम चेयरमैन को मार दो। तुम्हें अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट मेरे लिए। हान कोकदू को आई लव यू बोलने वाली थी, पर कोकदू बीच में ही उसे किस कर लेता है। हान फिर बेहोश हो जाती है तो कोकदू उसे गोद में उठा लेता है और मन में सोचता है कि उससे बोला गया था कि अगर हान तुमसे कहती है कि वो तुमसे प्यार करती है तभी तुम्हें शांति मिल पाएगी। पर कोकदू कहता है कि जब तक हान को पीसफुल लाइफ नहीं मिल जाती मुझे भी पीस नहीं मिलेगी। कोकदू हान को उसके रूम में लाकर सुलाता है। हान उठती है तो पूछती है कि रात में क्या हुआ था। कोकदू कहता है तुम सो गई थी और क्या। हान सोच रही थी कि ये किसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा है, पर कोकदू को लग रहा था कि उसने हान के किस वाली मेमोरी को हटा लिया है तो उसे कुछ भी याद नहीं होगा। तभी हान का भाई घर आ जाता है। हान रूम का दरवाजा नहीं खोलती तो वो समझ जाता है कि जरूर हान के साथ कोई है। हान कोकदू को बेड में सुलाकर उसके ऊपर बेडशीट डाल देती है। फिर दरवाजा खोलती है तो उसका भाई पूछता है कि बेड पर कौन है, तो हान कहती है कि बस उसके कपड़े हैं। वो शीट हटाता है तो वाकई में कपड़े ही थे। ये देखकर तो हान भी पहले हैरान रह जाती है, फिर उसे लगता है कि कोकदू खिड़की से निकलकर चला गया होगा। हान के भाई को भी यही लगता है। ब्रेकफास्ट के टाइम हान का भाई पूछता है कि आखिर वो कौन है जिसे तुम डेट कर रही हो। हान आंसर नहीं करती तो वो कहता है खैर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस जिन्वू नहीं रहना चाहिए। जिन्वू के नाम पे हान का एक्सप्रेशन बदल जाता है, जिसे देखकर वो पूछता है कि कहीं तुम जिन्वू को तो नहीं डेट कर रही। तो हान मना कर देती है और पूछती है कि वैसे जिन्वू में क्या प्रॉब्लम है। अब हान का भाई क्लियरली तो कुछ बता नहीं सकता था क्योंकि जिन्वू पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। वो बस इतना कहता है कि वो डेंजरस है, इसलिए तुम उसे डेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोकदू चेयरमैन को कॉल कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मुझे चैलेंज किया। मैं एक गॉड हूँ और तुम मेरे पावर्स नहीं जानते। चेयरमैन गॉड वाली बात को हंसी में ले लेता है तो कोकदू जहाँ था वहीं एक चुटकी बजाता है तो चेयरमैन के ग्लासेस टूट जाते हैं और फेस पे कट भी हो जाता है। कोकदू कहता है अगर तुमने हान को टच भी किया तो तुम्हें दुनिया की सबसे पेनफुल मौत दूंगा। कोकदू से बात करने के बाद चेयरमैन को उनके सेक्रेटरी का कॉल आता है। चेयरमैन अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। पता चलता है कि पुलिस को पार्क चुंग की बॉडी मिली थी और बॉडी के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा था कि वो पिल्सिंग हॉस्पिटल के एग्जामिनेशन सेंटर में काम करता था और हॉस्पिटल के कहने पे उसने बहुत से लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट किया था और इस गिल्ट की वजह से उसने सुसाइड किया। असल में कोकदू ने सुसाइड नोट बॉडी के पास रखवाया था और गैक्शन के थ्रू, जो कि एक यूट्यूबर थी, वीडियो बनवाकर वायरल कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोकदू बहुत सारी चीजें खरीदकर अपने घर लेकर आया था क्योंकि वो चाहता था कि हान अब उसके साथ उसके घर पर रहे ताकि वो जरूरत पड़ने पे उसे प्रोटेक्ट कर सके। ये देखकर ओक्शन कहता है तुमने ये सब करने से पहले हान से पूछा भी है कि वो यहाँ कर रहना चाहती है या नहीं। तो अगले दिन कोकदू बड़ा सा बुके लेकर हान के पास पहुँचता है और उससे साथ रहने को पूछता है। हान शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि ये सब क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या।
कोकदू कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब बोल रहा है क्योंकि चेयरमैन बहुत डेंजरस आदमी है। हान कहती है चेयरमैन से ज्यादा डेंजरस तो तुम हो, तुम तो मुझे किस करने के बाद भूलने का नाटक करने लगे। अब ये सुनकर कोकदू शॉक्ड होता है कि इसे कैसे याद है। हान कहती है सच सच बताओ बात क्या है। हान के पूछने पे कोकदू को बताना पड़ता है कि उसने उसे किस किया ताकि वो आई लव यू ना बोल दे। अब हान को ये लगने लगता है कि उसे किस करना और साथ में रहना ये सब सही लगता है, पर प्यार करना नहीं। उसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला स्कीम चाहिए। कोकदू मना करने लगता है पर हान गुस्से में उसे निकल जाने को बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जंगवोन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी और अपने काम में बिजी थी। तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इधर हानच्योल जंगवोन के बुलाने पे हॉस्पिटल ही पहुंचा था। उसके ऑफिस के बाहर उसे आवाज आती है जैसे जंगवोन की बहस हो रही हो और उसे लगता है कि ये जरूर जंगवोन का स्टॉकर होगा, तो वो अंदर घुसकर उसे मारने लग जाता है। पर पता चलता है कि ये आदमी पिल्सियोंग हॉस्पिटल में ही एज अ प्रोफेसर काम करता था। ये आदमी अब हानच्योल के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कर देता है और कहता है कि वो इसी शर्त पर कंप्लेन वापस लेगा अगर जंगवोन उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले। तो जंगवोन कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब इसे जेल में डालो या कुछ करो, मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जाते हुए जंगवोन को हानच्योल पे थोड़ा तरस आता है पर वो इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जो बहुत परेशान थे क्योंकि पार्क चुंग के सुसाइड वाले न्यूज की वजह से उनके नए ड्रग के रिलीज में दिक्कत आ रही थी। तो वो जिनचुक के साथ प्लान बनाते हैं कि लोगों को सुसाइड न्यूज से डिस्ट्रैक्ट करना होगा। इसके लिए वो लोग एक कंपनी के सीईओ के बारे में गॉसिप फैलाने की सोचते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोकदू हान के साथ रोड पे चल रहा था तो बहुत सारे लोग उनकी फोटोज और वीडियो लेने लगे थे। कोकदू को लगता है कि जरूर चेयरमैन के कहने पे लोग हान की फोटो ले रहे होंगे, तो वो हान का चेहरा बिल्कुल ढक देता है। पर फिर पता चलता है कि वो लोग हान की नहीं बल्कि कोकदू की फोटो ले रहे थे क्योंकि चेयरमैन ने ऐसा गॉसिप फैला दिया था कि जिनवू ओक्शिन का बेटा है। चेयरमैन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अब हर किसी की नजर जिनवू पे थी और अब वो कुछ भी करेगा पूरी दुनिया को पता चलेगा। चेयरमैन के गॉसिप की वजह से ऑक्शन के कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा गिर गए थे जिससे वो बहुत परेशान हो गया था। वो कोकदू को समझाने लगता है कि उसे शॉल शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ लोग उसे उतना अटेंशन नहीं देंगे और ये गॉसिप खत्म हो जाएगा। कन्विंस करने के लिए ऑक्शन ये भी कहता है कि उसे हान को भी सॉल ले जाना चाहिए, वहाँ उसे भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल पाएगा। इधर दूसरी तरफ जंगवोन प्रोफेसर से मिलकर कहती है कि वो उनका ऑफर एक्सेप्ट करके सॉल जाने को रेडी है, पर बदले में उन्हें हानच्योल के अगेंस्ट अपना कंप्लेन वापस लेना होगा। ओक्शिन कोकदू को सॉल अपना घर दिखाने को लेकर आता है पर कोकदू को घर का इंटीरियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है उसे बिल्कुल वैसा ही घर चाहिए जिसमें अभी वो रह रहा था। हान भी ये न्यूज देखती है कि जिनवू अब सॉल चला गया है तो वो बहुत दुखी होती है कि कोकदू ने उसे कॉल कर बताया तक नहीं। इधर कोकदू ने हान को सॉल लाने के लिए कुछ प्लान बना रखा था। वो एक क्राउडेड जगह में ऑक्शन के साथ पहुंचता है जहां बहुत से लोग उनकी फोटो और वीडियो ले रहे थे और ऐसा नाटक करने लगता है कि अब उसे ऑक्शन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है और वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। अगले दिन हान को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जिनवू का ऑक्शन से झगड़ा हुआ है और अब वो हॉस्पिटल में है। हान भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। वो कोकदू से कहती है कि उसे कॉल करना चाहिए था, तो कोकदू बिल्कुल बेचारा वाला नाटक करने लगता है और कहता है कि वो बहुत एम्बैरेस था इसलिए उसने कॉल नहीं किया क्योंकि वो हान पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और उसके बिना वो अधूरा है, उसे उसकी बहुत जरूरत है। कोकदू की इमोशनल बातें सुनकर हान उसके साथ सॉल में रहने को रेडी हो जाती है। इधर हान का भाई दूसरे डिटेक्टिव्स के साथ उसी हॉस्पिटल पहुंचा था जहां हान थी एक विटनेस से मिलने जिसने कोकदू को मर्डर करते देखा था। पुलिस उस मर्डर के लिए एक सीरियल किलर को जिम्मेदार मान रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।